नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फोर्टनाइटली रिपोर्ट जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने रिलीज़ करी है कल शाम को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हिमांशु देवनाथ जी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन द्वारा भेजी गई मेल मुझको फॉरवर्ड की और मुझसे रिक्वेस्ट की इसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइए एक्सेल शीट के द्वारा मैं इसे एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम देखेंगे समरी ऑफ कैश इनफ्लोज। जैसा कि आप देख सकते हैं 16 जून से 30 जून के पीरियड के बीच में फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में 9% कैश इनफ्लो आया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा इनफ्लो है और अभी तक का हाईएस्ट इनफ्लो है। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में 3% का इनफ्लो आया है, ये भी अभी तक का हाईएस्ट है। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में 4% का इनफ्लो है, जो अभी तक का हाईएस्ट है। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड में सिर्फ 1% का इनफ्लो आया है। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूवल फंड दोनों में ही 2% का कैश इनफ्लो आया है। तो अगर हम कैश इनफ्लो वाइज स्टेटस देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। AUM रिसीव्ड इन करोड़, यानी कितना पैसा उनको कैश में मिला है। ऊपर हमने परसेंटेज देखा है और अब हम देखेंगे कितना पैसा उनको अभी तक कैश में मिल चुका है। 24 अप्रैल जब से ये स्कीम बंद हुई है टिल 30 जून फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा बॉन्ड फंड में 1930 करोड़ रुपीज़ आ चुके हैं। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में 86.6 करोड़ रुपीज़ आ चुके हैं। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में 116.6 करोड़ रुपीज़ आ चुके हैं। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड में 1.7 करोड़, यहाँ पर बहुत ही कम इनफ्लो आया है। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में 374.53 करोड़ रुपीज़ आ चुके हैं। फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूवल फंड में 156.57 करोड़ आ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे समरी ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, यानी कि एज ऑन 30 जून उनकी बोरोइंग का क्या स्टेटस है। तो आप इस रो में देखिएगा जहाँ पर फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा है नंबर्स का, और आप देखिए फर्स्ट पॉइंट फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूवल फंड में कोई भी बोरोइंग्स नहीं है, तो वो बोरोइंग्स टोटल निल हो गई हैं। पर अगर हम फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड की बात करें तो 15 जून को बोरोइंग का स्टेटस था 230 करोड़ और अभी वो हो गया है 169 करोड़। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में 1569, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड में 629, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में 311। तो आप देख सकते हैं कि सभी फंड्स में जो बोरोइंग है वो अमाउंट रिड्यूस हुआ है। अभी आप देखिए परसेंटेज के टर्म्स में लास्ट रो में देखिए तो बोरोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ AUM, इट मीन फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में 7% ऑफ AUM बोरोइंग्स अभी भी बाकी हैं। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में 29% ऑफ AUM बोरोइंग्स बाकी हैं। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड में 37% ऑफ AUM बोरोइंग्स बाकी हैं। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में 9% ऑफ AUM इतनी बोरोइंग्स बाकी हैं। अब हम कंपैरिजन करेंगे 15 जून से 30 जून का कि किस तरह से उनके AUM इंक्रीज़ हुए हैं और बोरोइंग्स का परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ है। तो आप देखिए फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा बॉन्ड फंड में बोरोइंग्स निल थी, लेकिन AUM जो है वो 9772 करोड़ हो गया है। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में जो बोरोइंग्स थी वो 10% से 7% हो गई हैं। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में जो बोरोइंग्स थी वो 32% से 29% हो गई हैं। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड में जो बोरोइंग्स हैं वो 38% से 37 हो गई हैं। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में बोरोइंग्स 11% से 9% हो गई हैं। और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूवल फंड में बोरोइंग्स निल है, मगर AUM उनका बढ़कर 2482 करोड़ हो गया है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इनका अप्रॉक्सीमेट कूपन रिसीट 1 ईयर के लिए, यानी 23 अप्रैल 2020 से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए कितना होगा। तो ये इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पिछली जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है। जो एनुअल परसेंटेज है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड का वो 8% है। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड का 10% है।
फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान का 11% है, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड का 12% है, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड का 10% है और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड का 9% है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो AUM है वो पीरियड के साथ चेंज हो रहा है। तो आप देखिए फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में जो AUM था वो 9,679 करोड़ था एज ऑन 23 अप्रैल 2020 और 30 जून को वो 9,772 करोड़ हो गया है। उसी तरह से फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में जो AUM था वो 2,389 करोड़ था और आज भी वो 2,389 करोड़ ही है क्योंकि यहाँ पर बोरोइंग्स पे की जा रही हैं। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में जो AUM था वो 5,658 करोड़ था और अब वो घटकर 5,406 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एज ऑफ नाउ लॉस हो रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड में जो AUM था वो 1,854 करोड़ था जो घटकर 1,710 करोड़ है एज ऑन 30 जून और यहाँ पर भी लॉस हो रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में एज ऑन 23 अप्रैल AUM था 3,526 करोड़ जो अभी घट करके 3,399 करोड़ है, इसमें भी लॉस है। और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड इसमें 23 अप्रैल को जो AUM था 2,540 करोड़ और 30 जून को जो AUM है वो है 2,482 करोड़। तो इसमें आप देखेंगे कि 23 अप्रैल से तो AUM काफ़ी कम है, पर जब से इनकी बोरोइंग ख़त्म हुई है यानी कि 11 मई से, तब से जो है वो इस फंड के AUM में इंक्रीज़ आया है। हिमांशु देवनाथ जी ने जो मुझे लेटर की कॉपी भेजी है, अब हम पढ़ते हैं उसकी मेन हाइलाइट्स क्या हैं। तो आप देखिए जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है वो 30 जून की रिपोर्ट दे रहा है और ये बता रहा है कि 1,311 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो 16 जून से लेकर 30 जून के पीरियड में उनको मिले हैं इन फॉर्म ऑफ मैच्योरिटीज़, प्री पेमेंट्स या फिर कूपन पेमेंट्स। और वो बोल रहे हैं जो टोटल कैश उनको अभी तक रिसीव हुआ है फ्रॉम 24 अप्रैल 2020 टू 30 जून तक वो 3,275 करोड़ है। साथ ही वो ये बता रहे हैं कि फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड में सारी बोरोइंग्स का पेमेंट हो चुका है। एज ऑफ 30 जून फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा बॉन्ड फंड में 13% ऑफ देयर AUM जो है वो अवेलेबल है कैश होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड में 4% ऑफ रिस्पेक्टिव AUM इज़ अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों रुका हुआ है? क्योंकि जो लीगल क्लियरेंसेज उनको अभी नहीं मिले हैं। अगर हम ये इमेजिन करें कि उनको बाय 15 जुलाई या 20 जुलाई तक लीगल क्लियरेंसेज मिल जाते हैं और एटलीस्ट पार्शियल क्लियरेंस मिल जाते हैं तो वो एक बार फिर वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और वोटिंग प्रोसेस ख़त्म होते ही जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एटलीस्ट जो दो फंड्स के इन्वेस्टर्स हैं फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा बॉन्ड फंड के और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड के, इनको पेमेंट्स मिलने शुरू हो सकते हैं। साथ ही वो ये बता रहे हैं कि जो बोरोइंग्स लेवल हैं फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड के और फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड के वो बहुत ही कम हो गए हैं, 7% एंड 9% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर AUM। लास्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि न्यूवोको विस्टास कॉरपोरेशन जो निर्मा ग्रुप की कंपनी है उनसे फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में 420 करोड़ रुपीज़ उनको मिले हैं और ये एक तरह से प्री पेमेंट है। साथ ही उन्होंने इसे एक एडवांस पेमेंट के रूप में लिया है क्योंकि इन जो बॉन्ड्स थे इनकी मैच्योरिटी सितंबर 2020 और सितंबर 2021 में थी, मगर उन्होंने इन दोनों को प्री पेमेंट करा करके 30 जून 2020 को ही ले लिया है। तो इस तरह से जो कंपनी है वो अपने जो बॉन्ड्स का पेमेंट है उसको जल्दी पेमेंट करवा रही है कंपनीज के संग टाई अप करके, और मेरे को लगता है कि ये एक बेटर ऑप्शन है। जितनी जल्दी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अपने 4 फंड्स की बोरोइंग को रिड्यूस करेगी उतनी ही जल्दी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए और आप फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर भी आपको दे रखे हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक भी आपको दे रखा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।